राहुल गांधी की लोकसभा में सदस्यता रद्द करने को लेकर चर्चाएं परवान पर हैं। हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल में पूर्व न्यायिक सदस्य रहे हरपाल बुरा ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कहा है कि इसमें भारी चूक हुई है। इस प्रक्रिया पर हरपाल बुरा का कहना है कि अनुच्छेद 202 के तहत अगर फौजदारी के मामले में जहां फौजदारी हुई है तथा मुकदमा किसी दूसरे राज्य में दर्ज किया गया है तो मजिस्ट्रेट खुद या पुलिस द्वारा जांच करवाएंगे कि उनका अधिकार क्षेत्र बनता है कि नहीं, क्योंकि राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक में दिए गए भाषण के आधार पर गुजरात, बिहार व अन्य जगह पर मुकदमे दर्ज किए गए और सजा सूरत के मजिस्ट्रेट ने दी। यह टेक्निकल चूक हुई है। बुरा का कहना है कि दूसरा, गुजरात के पूर्व मंत्री शिकायतकर्ता ने 2019 में केस दर्ज करवाया, राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए, फिर शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका पर स्टे ले लिया। बार बार कोर्ट जाने पर मजिस्ट्रेट ने याचिका खारिज कर दी। फिर याचिकाकर्ता ने 2023 में कोर्ट से स्टे हटवा दिया और कहा कि अब एविडेंस इकट्ठी हो गई हैं। फिर सजा 23 मार्च को सुनाई गई। यहाँ भी एक चूक हुई है। इसमें देखो, एक ये कानूनी प्रक्रिया थी। 2019 के अंदर राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी, क्या कि भाई ये नीरव मोदी और एक ललित मोदी, वो जो भगोड़े हो रहे देश से, वो वैसे उन्होंने जनरल चर्चा में चुनाव में विपक्ष का काम आलोचना करना होता है और ये भाजपा के लोग आलोचना करने को, आलोचना शब्द को कहते हैं गाली देता है। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई ये नीरव, ये जो ललित मोदी, नीरव मोदी हैं, इतने इस मोदी नाम के कितने उपनाम और निकलेंगे। उन्होंने कोई और शब्द यूज़ नहीं किया। उनकी जो उसी बात के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करेगी बिहार के अंदर, रांची के अंदर और गुजरात के अंदर, अन्य स्टेट के अंदर भी की गई 2019 के अंदर। तो वो गुजरात के पूर्व मंत्री हैं भाजपा के, जो याचिका करता है। उन्होंने जब याचिका दायर करी 2019 के अंदर, तो उन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर ये आरोप लगाया कि ये मानहानि का उन्होंने केस डाला। तो 2019 के बाद 2020 तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2020 में फिर राहुल जी कोर्ट में पेश हुए। उसके बाद खुद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में जा कर के अपनी ही याचिका पर स्टे ले लिया और उसके बाद 11 महीने तक कोई काम नहीं हुआ। फिर जाके मार्च में उसने बार बार याचिका दाखिल करने से उस मजिस्ट्रेट महोदय ने उसकी याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी, यानी डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट कर दिया। इतने में उन जज साहब का बदला हो गया, दूसरे मजिस्ट्रेट आ गए, उनके सामने उन्होंने डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट, जिसको खारिज कह लो आप, डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन कर दी। तो उसको उसने बहाल करवा लिया। तो जज साहब ने उसको बहाल कर दिया। तो सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान उनके जो बयानों को तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया गया, तो उसके तुरंत बाद मार्च में सुनवाई हुई 23 मार्च को, तो उसको सज़ा ही सुना दी गई। लेकिन मेरा कानून की दृष्टि से मेरा ये मानना, जहाँ तक मुझे कानून का ज्ञान है, कि एक संशोधन हुआ है कि आर्टिकल 202 के तहत अगर कोई भी फौजदारी का मुकदमा होता है या फौजदारी का कोई भी कार्य करता कोई आदमी, कोई जैसे उन्होंने कर्नाटक में किया और मुकदमा बिहार में दर्ज कर दिया, गुजरात में कर दिया, किसी 2-3-4 जगह और भी कर रखा है मुकदमा दर्ज, तो आर्टिकल 202 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट महोदय को, उस न्यायाधीश को पुलिस के द्वारा या अपने स्तर पे जांच करनी चाहिए, क्या इस फौजदारी मुकदमे का आपका उनका अपना अधिकार क्षेत्र बनता है कि नहीं बनता। लेकिन ये कि इस न्यायिक प्रक्रिया में एक चूक हुई है, एक टेक्निकल चूक हुई है कि ना पुलिस द्वारा ना ही खुद स्वयं मजिस्ट्रेट साहब ने इस बात की इंक्वायरी जांच की कि क्या उनका अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है। तो ये उसमें मैं कहता हूँ टेक्निकल इसमें चूक रही है। आमतौर पर
ये जो मानहानि के मुकदमे हैं इनमें 2 साल की मैक्सिमम सज़ा होती है और आम तौर पर इसमें मानहानि के मुकदमे में माफ़ी मांग ली जाती है, सॉरी फील कर लिया जाता है, या ऐसे कठोर निर्णय वैसे जज की मर्जी है 2 साल की सज़ा दे सकते थे, इसको मैं चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर अक्सर देखा गया है कि पूरी 2 साल की सज़ा नहीं होती, कभी 1 साल की कर देते हैं, 1.5 साल ही कर देते हैं ताकि उसकी सदस्यता रद्द ना हो और उसको सज़ा भी मिल जाए, इस तरह का कोई रास्ता निकालते। लेकिन ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात उन्होंने दे दिया, ये तो बात ठीक है। आर्टिकल 226 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास 232 के अंदर याचिकाकर्ता दोनों जगह जाने का उनका अधिकार होता है। और अभी ये लक्षद्वीप के अंदर अबुल फजल की 10 साल की सज़ा सुनाई थी और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया और उपचुनाव भी घोषित कर दिया था, तो हाई कोर्ट ने उपचुनाव भी रद्द कर दिया, उसके ऊपर भी स्टे दे दिया और उसकी सज़ा को भी रद्द कर दिया। तो ये तो मानहानि का मुकदमा, उसकी तो 10 साल की सज़ा होती, इसमें तो ये कानूनी प्रावधान और ये हो जाएगा अगर राहुल गांधी वहाँ जाना चाहेंगे तो। ये तो कानून में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, मानहानि के कोई भी केस मुकदमा है जिसमें मैक्सिमम 2 साल से ऊपर सज़ा होने के पर कानून में ये प्रावधान है कि 6 महीने तक तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते और अगले 6 साल तक भी चुनाव नहीं लड़ सकते। इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लोकतांत्रिक संस्थाओं पर तो काबिज हो चुके हैं तानाशाह भाजपा सरकार, लेकिन ये जुडिशरी के ऊपर भी हावी होना चाहती है, उनको कंट्रोल में करना चाहती है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने जजों की सिफारिश करी, 4 पता नहीं 5 जजों की सिफारिश की, तो मद्रास हाई कोर्ट के लिए सत्यम जान की भी हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने सिफारिश करी मद्रास हाई कोर्ट का जज लगाने के लिए। लेकिन केंद्र सरकार के पास जब वो सिफारिश गई तो उनके ऊपर वो कुंडली मार कर बैठ गई और उन्होंने उसको कोलेजियम को जवाब दिया कि जो सत्यम जान हैं इन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जनसत्ता में आर्टिकल लिखा था, इसलिए इनको जज के पद के योग्य केंद्र सरकार नहीं समझती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने चीफ जस्टिस श्री चंद्रचूड़ जी ने ये कहा कि हम इसको इनकी चूक को, इनकी गलती को और रूल कर चुके हैं, तो इसलिए हमारी सिफारिश मानना आपके लिए बाध्य है। लेकिन अब वो पेंडिंग है, जनवरी में सिफारिश की थी, फरवरी में दूसरे जज लगे, उनको नहीं लगागा। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि ये जुडिशरी को भी अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास कर रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कल लिखा है ये राहुल गांधी के फैसले के बाद कि भी इतनी मैक्सिमम सज़ा दिलवाई गई है कि इनकी सदस्यता रद्द कर दी। एक राहुल गांधी ऐसे थे नेता विपक्ष के, और जो मोदी की आंखों में आंख डाल के बात करते थे, उनका अडानी के बारे में जो बयान संसद में आना था उसको रोकने के लिए ऐसा ये प्रयास किया गया है। और इससे कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो सदस्य रहे ना रहे राहुल गांधी जी कहते हैं, लेकिन सारा विपक्ष को एकजुट होने का भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। मैं इन्हीं के लिए इनका धन्यवाद करता हूँ।